हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाश्ते के लिए मैं दाल भिगा रही हूँ मूंग की। तो अब मैं बना रही हूँ मूंग का चीला सुबह। तो मैंने यहाँ पर बैटर रेडी कर दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मेरा बैटर रेडी हो गया है और पैन भी रखा हुआ है, चाय भी बन गई है। तो सबसे पहले मैं चीला बनाती हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको। हल्का हल्का फिर भी हो गया ये। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा भी और पकेगा, हल्का सा। मैं पहले इसको, यहाँ पर आ गई है गर्मा गर्म चाय और चीला। बुआ जी कैसा लग रहा है? और यहाँ पे पापा जी की है कड़क मसालेदार चाय, जिसमें पापा जी सिर्फ तड़का छोड़ के सारे मसाले डालते हैं और सिर्फ तड़का लगना बाकी रहता है उसमें। तड़का हम सत्संग का लगाते हैं। और आप भी खाओ चीला, खाना खा रहे, बताना फिर खा के कैसा लगा, ठीक है? बहुत बेकार। आप तो बोलोगे ही, बहुत बेकार। आपको बस अपना ही बनाया हुआ अच्छा लगता है और अपनी बीवी का बनाया हुआ। मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। मैंने यहाँ पे समर्थ को उठाने के लिए बोला और ये उसके साथ सो गए जाके। उठाओ यार इसको, लेट हो रहा है, टाइम देखो 9 बज गए। 9:30 का वैसे इसका स्कूल होता है और अभी तक ही सोया हुआ है। हेलो एवरीवन, तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली बहुत बारिश हो रही थी तो थोड़ा लेट हो गया रेडी होने में और घर से निकलने में। तो बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। वैसे यहाँ का, जब से हम यहाँ पे आए ना, वेदर में काफ़ी चेंजेस लगे हैं हमें और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। एक बहुत सुकून है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के लिए भी हमें यहाँ से कोई कन्वेंस नहीं मिलता है, बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अर्पित जी मुझे और दीदी को, दोनों को स्कूटी से बाहर तक छोड़ देंगे, फिर हम जाएंगे रिक्शे से। हमें स्कूटी चलानी नहीं आती है थोड़ी थोड़ी, मुझे तो फिर भी बहुत कम आती है। दीदी को बहुत अच्छी स्कूटी चलानी आती है और सच में मुझे बिठाकर भी चलाई है। DLF तक गए हम हैं यार। फिर पेट्रोल नहीं है एक स्कूटी में, एक ही मैं है बस। फिर मेरे पतिदेव कैसे जाएंगे? ये देखो, राइडर को तो आज मतलब ऐसा लग गया मेरे ब्लॉग में कि आज तो दिखाना ही पड़ेगा कि मैं चला सकती हूँ, है ना। यहाँ से बाहर तक तो मैं भी चला लूँगी, सीधी रोड पे भी चला लूँगी। चलो बाहर आप निकालो, फिर मैं सीधी रोड पे मैं चला। ये देखो देवर, प्यारा देवर, पीके जैसा, पीके नहीं होता जैसे, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। मुझे तो फिर भी बहुत कम आती है। दीदी को बहुत अच्छी स्कूटी चलानी आती है और सच में मुझे बिठाकर भी चलाई है। DLF तक गए हम हैं यार। फिर पेट्रोल नहीं है एक स्कूटी में, एक ही मैं है बस। फिर मेरे पतिदेव कैसे जाएंगे? ये देखो, राइडर को तो आज मतलब ऐसा लग गया मेरे ब्लॉग में कि आज तो दिखाना ही पड़ेगा कि मैं चला सकती हूँ, है ना। यहाँ से बाहर तक तो मैं भी चला लूँगी, सीधी रोड पे भी चला लूँगी। चलो बाहर आप निकालो, फिर मैं सीधी रोड पे मैं चला। ये देखो देवर, प्यारा देवर, पीके जैसा, पीके नहीं होता जैसे, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो देखो, दीदी ने मेरी बात जो है दिल पे ले ली है और अब वो स्कूटी चलाकर बाहर जा रही, लेकर जा रही हैं चलाकर, क्योंकि एक स्कूटी में पेट्रोल थोड़ा कम है। तो ये देखो कहाँ पहुँच गई। बस आपको यहीं तक परमिशन है। अब हम निकल गए हैं सलोन के लिए। देखो अर्पित, अंजलि और मैं, और मोटी मजा आ रहा है स्कूटी में। 3 लोग जा रहे हैं, बट हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर तक हम जा रहे हैं। और बोला है कि हमें छोड़ने के लिए। और सच में, और स्कूटी वाली राइड ना सच में बहुत मस्त लगती है और पूरे इन्वायरमेंट का मज़ा। और इस तरीके से 3-3 लोग बैठ के जाना, ये भी बहुत अमेजिंग सी बात है ना। वैसे मैं DLF पार्लर तक ही जा रहा हूँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं आना हमें ऐसे। जा सकते हैं क्या? चलिए छोड़ दे, कंफर्टेबल तो है। पेट्रोल डलवा देना यार पेट्रोल डलवाएगा तो नहीं जा रहे। यार सच में मुझे ना ये रोड पे जो कुत्ते चलते हैं ना, इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे सामने ही कई लोगों को इन्होंने काटा है। तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। वैसे मैं भी डॉग लवर हूँ, मेरे घर में भी खुद एक डॉग है, तो इनके लिए कोई अरेंजमेंट तो होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है डॉग्स एकदम कभी गाड़ी के नीचे, कभी भूखे रहते हैं। तो इनके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब वो क्या करेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए डॉग्स के लिए। अभी भी एक किसी को यहाँ पे काटा था डॉग ने, तो बड़ा बुरा लगा कि इन डॉग्स को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ इनके लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। सैलून में कुछ भी काम नहीं था, क्योंकि हमने सैलून में एंटर करा, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी ना, मतलब कोई क्लाइंट आया ही नहीं और हम ऐसे ही बैठे रहे खाली बस। वाले भैया हैं जो हमें रेगुलर लेकर जाते हैं, वो भी आज फ़ोन नहीं उठा। आज कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो रिक्शे वाले ने हमें बाहर ही छोड़ दिया था, तो हम अंदर पैदल आ रहे हैं और अर्पित जी हमारे आगे हैं स्कूटी में। और देखो दीदी को। हेलो एवरीवन, तो अब मैं घर पहुंच गई हूँ फाइनली। बाहर रोड में तो सच में निकलने जैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, प्लस इतना पानी भर गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक छोटी सी क्लिप में दिखाया। तो अब मैं घर पहुंच गई हूं और मेरी दीदी का भी ब्लॉग चल रहा है ज़ोरों शोरों से। और इस बार उस ब्लॉग में आपको कुछ न्यू देखने को मिलेगा, स्पेशली हमारे उत्तराखंड वालों को। तो घर पहुंच के मैंने देखा मम्मी जी बना रही हैं स्वादिष्ट भोजन। रोज़ रोज़ हमें कुछ ना कुछ स्पेशल खाने को मिलता है, तो आज बना रही है मम्मी जी। मम्मी जी क्या बना रहे हो? चने उड़द की दाल। चने उड़द की दाल बन रही है। पापा जी के लिए और बुआ जी के लिए अरहर की दाल, क्योंकि उन्होंने दिन में खिचड़ी खाई है, गरम चावल नहीं खाएंगे। अच्छा, और तो मम्मी जी के हाथ की खिचड़ी, झोई भात और राजमा चावल, ये तो मतलब इतने टेस्टी लगते हैं। मम्मी जी बोलती है अब मैं वो लगा लेती हूँ, बाहर एक स्टॉल लगा लेती हूँ। और फिर मम्मी जी यही बोलती हैं कि रोज़ हमें मतलब कि मुझे स्टॉल लगाना चाहिए। मतलब हम मम्मी जी को सजेशन देते हैं कि आपको स्टॉल लगाना चाहिए ऐसे में। तो अब पापा जी बोलते हैं हाँ तुम मेरी वाइफ से यही काम करवाओगे, अब स्टॉल ही लगाएगी वो। और यहाँ पे दोनों भाई बहन की मस्ती चल रही है। बहन कहाँ गई? ये रही बहन। एक तो देरान बनूड़ा वो क्या बोली हिंदी भाषा में, और न देरान ये बहन है हिंदी भाषा में, और जेठान जो है वो पहाड़ी में बनूना है। वीडियो यो ब्लॉग बनूना ही है, दुए जान देरानी जेठानी। तो बुआ जी आप बोल दो फिर एक बार हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। हम हमारे ब्लॉग को खूब लाइक और सब्सक्राइब कर दिया रे। देखते हैं सभी लोग क्या क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने मम्मी जी को दिखाया। और देखते हैं दिशु क्या कर रही है। दिशु क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है यार, टीचर्स डे की सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो बच्चे टीचर्स डे की तैयारी कर रहे हैं और अब दिशु को पढ़ाना है मुझे। लेकिन तो थोड़ी देर दिशु को पढ़ाया है और उसके बाद हेडेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे हो ही रहा है हल्का, कभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मुझे लगता है डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पिंपल्स भी इतने सारे हो रहे हैं, शायद इस वजह से मेरा हेडेक हो रहा हो। तो आज मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाई, एक तो बारिश इतनी हो गई थी उस वजह से। तो आज हेयर कंडीशन भी ऐसी हो रही है चंपू वाली, क्योंकि आज मैंने हेड ऑयल मसाज करवाया था खुशी से, काफ़ी रिलैक्स भी मिला है उससे। चंपू वाली की लगी बैठते हैं। समर्थ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। समर्थ को तो नींद भी आ गई है, अब मैं भी सो जाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, सी यू सून।